एक सवाल और है कि त्रिवेणीगंज से जो जदिया नया रेलखंड बन रहा है, अररिया तक बन रहा है, इस बीच में कई सारे लोगों का जमीन पड़ा हुआ, कई सारे लोगों का कहना है कि हमको जमीन का मुआवजा नहीं मिला है, कई सारे लोग मकान बनाए हैं, उनको मकान का भी मुआवजा नहीं मिला है, इस पे क्या कहें? देखिए, जितना डॉक्यूमेंट लोगों ने जमा किया, लीगल डॉक्यूमेंट जिसका था उसको मुआवजा मिल गया है। जो बिहार सरकार की ज़मीन में बसे हुए हैं उसको तो मिलना संभव नहीं है। जो बिहार सरकार का खास ज़मीन है, हैं, वो जो है उसमें उसको मिलेगा नहीं। तो वही लोग बाकी है जो इस तरह का मामला जिसके पास है, अन्यथा सारे लोगों का मामला का निष्पादन हो गया है। जिसमें डिस्प्यूट है वो छोड़ करके सारा निष्पादन हो गया है। जो घर बना के है, मैंने उनसे कहा है जो मेरा प्रयास रहेगा, जो आपको घर बनाने के लिए इंदिरा आवास जो है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपको प्राथमिकता दे करके वो आपको दिलाया जाएगा। मैंने जिला पदाधिकारी से बात हुई, मीटिंग में किया था, उन्होंने कहा फंड आने से मैं इन लोगों को प्रथम मैंने उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे करके इन लोगों को कहीं ज़मीन का आवंटन करके और प्रधानमंत्री आवास योजना का जो फंड है उससे इन लोगों को दे करके घर बनवा दूंगा। तो इस तरह से इन लोगों को भी मैंने आश्वासन दिया है। काम चल रहा है सरकार का। अगर ये जो रेलवे परियोजना है इसमें ये लोग अगर सहयोग देते जल्द पूरा होगा, क्योंकि ये लोग घर छोड़ नहीं रहे हैं, ज़मीन जो है उसमें ज़बरदस्ती रह रहे हैं, खाली नहीं हो रहा है, जिसमें विलम्ब हो रहा है। तो मैंने उन लोगों से रिक्वेस्ट किया जो आप लोग खाली कीजिए, आपको जो है प्रशासन के द्वारा जो है वो आपको ज़मीन भी मिलेगी और उसके बाद जो है जो आवास योजना के अंतर्गत आप लोगों को आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपको उसके लिए पैसा मिलेगा, आपको बनेगा। और सीओ को मैंने कहा है आप जांच कर लीजिए, जहाँ जमीन खाली है उन लोगों को आवंटन कीजिए, इस काम में भी लगा हुआ है। सर, इससे पहले इस पे आप पिलवा 13 नंबर वार्ड की जो बात है वहाँ पे आप सीओ को कॉल किए थे, लेकिन सीओ मैडम वहाँ पहुँची नहीं। नहीं, सीओ अपना स्टाफ को लेकर के उसकी जांच उन्होंने करवा दिया। और कौन कौन इस तरह के स्टाफ है, कौन इस तरह के आदमी है जिनका जी ज़मीन जो है और घर जो है उसमें पड़ रहा है, उसका जो है छानबीन हो चुका है और बहुत जल्द जो है उस पर जो है उन लोगों के लिए व्यवस्था होगा। जो जमीन आप बोले कि गैर मजरुआ है, आम है, वो सरकार की जमीन है, उसको मुआवजा नहीं मिला, लेकिन उसी जमीन पर कई सारे लोग मकान बनाए हुए हैं, मतलब 10 लाख 5 लाख खर्च करके लोग बहुत मेहनत से मकान बनाते हैं और उनको मुआवजा यदि मकान का भी नहीं मिलेगा तो फिर कैसे होगा सर? देखिए, बात तो है मुआवजा मिलना चाहिए, मकान का मैं भी प्रयास कर रहा हूँ जो उनको मुआवजा मिले, लेकिन कानून में तो जो होगा वही ना होगा। कानून में ऐसा नहीं है जो आप सरकारी जमीन में बस जाएंगे आपको मुआवजा देगा, आपको उसको हटाना होगा। आप सरकारी ज़मीन में वैसे बस गए, घर बना लिए अनऑथराइजली, तो आप गलत काम किए हैं, तो उसका मुआवजा सरकार कैसे देगी? आपकी ज़मीन है उसमें घर बनाए थे, सब ज़मीन का और घर का मुआवजा सरकार दे रही है, दे भी दिया है, लेकिन इन लोगों ने गलत किया है। तो फिर भी जो सहानुभूतिपूर्वक विचार करके बोला जो इसका घर है उसको कुछ मदद किया जाए, उसमें मैंने सर आप इस क्षेत्र के हैं और यहाँ से आपको लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं कि आप इस पर खरा उतरेंगे, इसलिए बोल रहे हैं। देखिए, कानून से बाहर कोई नहीं है, कानून में जो आएगा वही होगा, कानून जो कहेगा वही कर रहा हूँ, कानून के बाहर तो कोई काम नहीं कर सकता है। इसलिए कानून के आधार पर जिसको जो मिलना है मिलेगा।